फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, भारत पर क्या बोल कर गई स्पेन की रेप पीड़िता, ओए होए, स्पेनिश वुमेन केस, झारखंड अपडेट। ओहो, ये मुझे कुछ कुछ थोड़ा मैंने पढ़ा था न्यूज़ में एंड इट वाज शॉकिंग था। मैंने कहा अपने देश में ऐसे लोग हैं। और याद है हमने एक दो वीडियोस की थी जिसमें एक और लड़की थी जो ऐसी अकेली पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही थी, ऐसी ऐसी जगहों पे। तो मैं भी बोल रही थी कि भैया हम तो नहीं जा सकते ऐसे। देखिए, एक बात है कि स्पेनिश लेडी जो थी, शी इज़ वेरी ब्रेव पर्सन। अच्छा, जो सामने आई है और उसने पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा बताया। अच्छा। तो ये ब्रेवरी वाली बात होती है कि आपके साथ इतना सारा हुआ हो और आप जाके ब्रेव होकर बता रही हैं क्या हुआ है और अवेयरनेस कर रही हैं। और अब उसके बाद मुझे लगता है कि 4 बंदे पकड़े गए थे, औरों को ढूंढ रहे थे। मगर बहुत ही ये आप कह सकते हैं शर्मनाक बात है जो भी कार्य हुआ। देश के लिए शर्मनाक बात है। और इससे पता चलता है लोगों को कि भाई जो देश है हमारा, कंट्री सेफ नहीं है। पर एक ये भी है, दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई बाहर से आ रहा है, कोई भी कहीं पे भी फ्रीली मतलब सेफली घूम सकना चाहिए। पर ये भी है कि अब ये यूट्यूबर्स जो बाहर से आते हैं उनको एक वार्निंग भी होगी कि भैया थोड़ा कॉशियस होके आओ। ऐसे नहीं सोचो कि कहीं पे भी चले जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। ये भी आते हैं व्यूज के लिए आते हैं, उसकी वजह से आते हैं। ये लोग जो है हस्बैंड वाइफ जो है मोटर बाइक में दूसरी कंट्रीज में भी गए थे, कुछ नहीं हुआ। देखा, वही तो इसीलिए कंपैरिजन आ जाता है कि वो इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं, वहां तो कुछ नहीं हुआ, इंडिया में हुआ। और ये भी नहीं कि वो अकेली है, हस्बैंड के साथ है, वो और भी शॉकिंग है। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। नाम इंडिया की बेइज्जती जो है बहुत ज्यादा, बहुत ही शर्मनाक यूएसए में भी कई न्यूज आई थी, तब मुझे पता लगा था यूएसए में भी मतलब बेइज्जती करा दी उन लोगों ने इंडिया की। सच्ची में ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो रही है किसी भी की, वो मेरे समझ में आता है। ऐसे कड़े मतलब वो नीचे लॉस कि बंदा सोचते हुए भी ऐसे कामों को घबराए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता समान माना गया है। वही तो। यानी अगर कोई मेहमान हमारे घर आए तो उसका देवता स्वरूप सम्मान करना चाहिए। अगर अतिथि गांव में आए, शहर में आए या फिर हमारे देश में आए तो उसके सम्मान की सामूहिक जिम्मेदारी सबकी बनती है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि अतिथि को देवता समान मानना तो दूर, वो उनके साथ अपराध करने से भी नहीं चूकते। उन्हें बस एक मौका चाहिए होता है। पिछले 4 दिन से एक विदेशी मेहमान के साथ हुई घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपने भी सुना ही होगा कि झारखंड के दुमका में एक स्पेनिश ट्रैवल ब्लॉगर महिला के साथ 8 लोगों ने गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। किसी विदेशी मेहमान के साथ जब भी कोई घटना होती है तो इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होती है, जिसके लिए हमारा समाज और सिस्टम जिम्मेदार है। दुमका की घटना ने आज समाज, सिस्टम और सियासतदानों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसका विश्लेषण 7 लोग थे। पहले आपको इस घटना के बारे में जानना चाहिए। दरअसल ट्रैवल ब्लॉगर स्पेनिश महिला अपने पति के साथ शुक्रवार को दुमका पहुंची थी। अंधेरा होने की वजह से दंपत्ति ने कुंजी गांव के खेतों में टेंट लगाकर रुकने का फैसला किया। दर्ज एफआईआर के मुताबिक शाम 7 बजे 2 लोग बाइक से वहां पहुंचे। फिर उन्होंने कुछ और लोगों को फोन करके वहां बुला लिया। आरोपियों ने महिला के पति से मारपीट की और टेंट में बंधक बना लिया। फिर उसके साथ लूटपाट भी की गई। बाकी आरोपी स्पेनिश महिला को अपने साथ टेंट के बाहर ले गए और सभी ने रेप किया। रात करीब 10:30 बजे पुलिस को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में पीड़िता के साथ गैंग रेप की पुष्टि हुई। बाद में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 8 कह रहे हैं। एक विदेशी महिला के साथ गैंग रेप जैसा संगीन अपराध हुआ है। समाज के उन 8 लोगों पर आरोप लगा है जो नारी सम्मान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विदेश में अगर किसी भारतीय महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पूरा देश आहत हो जाता है। इंसाफ के लिए आवाज बुलंद होने लगती है। लेकिन अपने देश में एक विदेशी महिला को लेकर उनकी नजर बदल जाती है। वर्ष 2012 का निर्भया केस आपको याद होगा, जब पूरा देश कैसे पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक साथ उठ खड़ा हुआ था। निर्भया के गुनाहगारों को फांसी देने की मांग उठने लगी थी। शहर शहर कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे। तब ऐसा लगा था कि अब बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि लग रहा था कि समाज की संवेदनाएं जाग गई हैं। जब झारखंड के दुमका में एक विदेशी दंपत्ति पहुंचा तो उन्हें भरोसा था कि वो भारत में पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इस देश में तो अतिथियों को
देश कहीं का पे भी सम्मान आप सुरक्षित माना नहीं हो, जाता आपको बहुत है। अलर्ट लेकिन रहना चाहिए, इसी वो भी समाज में बाहर कुछ की लोग कंट्रीज ऐसे में। भी हैं जो विदेशी महिला को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें एक अकेली महिला में मौका दिखाई देता है, वो उसकी इज्जत पर हाथ डालने से बिल्कुल भी नहीं अनपढ़ कतराते। जाहिल जो होते इसी हैं। मानसिकता की अनपढ़ शिकार जाहिल थे। हुई है स्पेनिश महिला जानवर। ट्रैवल ब्लॉगर। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में 31,500 रेप के केस दर्ज किए गए थे, यानी औसतन हर दिन 86 रेप केस दर्ज हुए। झारखंड में वर्ष 2022 में 1,298 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं अंजाम दी गई थी। वर्ष 2022 में भारत में 22 विदेशी महिलाएं भी रेप का शिकार हुई थी। रेप जैसी घटना की शिकार सबसे ज्यादा 18 से 30 उम्र की बच्चियां और लड़कियां बनती हैं। गैंग रेप के ज्यादातर केस में पीड़िता के अकेलेपन का आरोपियों ने फायदा उठाया है। शॉकिंग है। ऐसी मानसिक जितनी खतरनाक न्यूज़ थी कि देखी नहीं गई। नहीं देखी गई, क्योंकि इससे दिखता है कि सेफ नहीं है। और मैं बता तो रही हूँ, वो एक वीडियो हमने कौन सी की थी, जो लड़की आई हुई थी, पता नहीं कहाँ से आई हुई थी और इधर उधर जा रही थी, कई लड़के उसके ऐसे कंधों पे भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो मैं कह रही थी कि दैट इज टू मच, कि आप किसी लड़की को जस्ट बिकॉज एक फॉरेनर है तुम उसको ऐसे इतनी क्लोज आ रहे हो, थोड़ा तमीज रखनी चाहिए। पर ये है कि उसके साथ सब वैसे फ्रेंडली थे, पर दिस इज नॉट गुड। और जो आ भी रहे हैं, खाली मैं इंडिया में आ रही नहीं है, जो भी यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जब वो दूसरे देशों में जाते हैं, खाली इंडिया नहीं, किसी भी, इवन आप अगर यूएसए में भी आ रहे हो, ऐसी कई जगहें होती हैं जहाँ पे बोला जाता है वहां मत जाओ। हम भी नहीं जाते कि भैया वो सेफ नहीं है। वहां पे तो इतना होना चाहिए। वो लड़की जो दिखा रही थी, इसको टच करे थे, उनको लोगों को इतनी अकल नहीं थी कि उसे टच मत करो। नहीं, इतनी अकल, वो सबको अकल होती है, जानबूझ के वो फायदा उठा रहे थे। मतलब और उसके क्योंकि आपको नहीं पता, हमारे इंडिया में कोई ऐसे टच कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, वो भी अनजान, तुमको ना जाना पहचान, जस्ट बिकॉज वो कैमरा लेके आई है। लोगों को थैंकफुली उसके बाद पुलिस ने पकड़ा था और उनको वार्निंग दी थी, मगर ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। नहीं, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, मैं वो तो दूसरा एक और भी केस था, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो लड़की जगह खाने की जगहों पे रेस्टोरेंट में जा रही थी। एक हमने वीडियो की थी उसकी, हमने 2-3 वीडियो की थी, और वो अकेली थी, हाँ कोरियन थी शायद, और वो अलग अलग जगहों पे अकेली जा रही थी, ऑटो वाले से भी बैठी थी। हाँ, ऑटो वाले से भी बैठी थी, याद है, जिसमें ऑटो वाले ने फिर पैसे नहीं लिए थे, उससे पूछ रही थी कि कौन सी अच्छी जगह है खाने के लिए। तो वो इलाके भी इतने लग नहीं रहे थे कि वहां पे जाना। तो ये भी थोड़ा खुद में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, पर होना चाहे कोई उसमें अवेयरनेस हो या नहीं हो, इंडिया में खासकर हमारे देश में इस टाइप की हरकतें नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी तो होनी चाहिए, हमें ही माँ पेरेंट्स बोलते हैं। अब लोग जब बाहर जाते हैं, मुझे याद पता है कि दिल्ली के अंदर कोई भी चेन चून पहन के नहीं जाता कि भैया कोई भी खींच के ले जाएगा। तो मम्मी बोलती है कि नहीं, हम कुछ सोने सोने की चीजें बिल्कुल सेफ नहीं है, कि इवन वॉक के लिए जब निकलते हैं सबने बंद कर दिए ज्वेलरी, सोना सोने की कोई भी चीजें पहनी। कानों का है तो कान को ही गाड़ी में खींच के ले जाते हैं, वो आते हैं पीछे से स्कूटर से खींचते हुए चले जाते हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा कि ये क्राइम को स्ट्रिक्ट लॉज होंगे तभी लोग डरेंगे, नहीं तो नहीं डरेंगे। और लॉज खाली बनाने नहीं, उन पे एक्शन भी बहुत जल्दी होना चाहिए। यहाँ क्रिमिनल पकड़ा, वो 3 दिन के अंदर उसके ऊपर जो है करके फैसला करके उसके ऊपर जो है पनिशमेंट उसको मिल जानी चाहिए। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।